हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश कर। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक आपका हस्तकला। कौन सा टॉपिक? हस्तकला। हस्तकला मतलब हाथ से बनाने हाथ से जो करने वाली जो कारीगरी होती है, वहां पे राजस्थान के कौन से कारीगर हैं और कौन सी कलाएं हैं। ठीक है, इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैपिड स्टडी पॉइंट को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना है? यहाँ से ये रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, ये सब्सक्राइब हो गया और यहाँ से बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन ऑल पे दबा दो, जिससे क्या है कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी इस चैनल की। ठीक है, और इस चैनल पे मैं अभी तो राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान की जीके का सीरीज चल रही है। अभी क्या जो नेक्स्ट एग्जाम्स आएंगे, आरपीएससी एसीएफ का आएगा, गेट का आएगा, उस हिसाब से ही सीरीज, जैसे आरपीएससी एसीएफ में किसी ने मैथ्स वगैरह से भरा हो तो मैं मैथ्स भी करा दूंगा, और गेट वगैरह के लिए भी मैथ्स करा सकता हूँ मैं, और टेक्निकल तो मैं पढ़ाऊंगा ही, सिविल इंजीनियरिंग से हूँ मैं तो। ठीक है, तो टेक्निकल तो मैं पढ़ाऊंगा ही, और टेक्निकल में जो जो टॉपिक आपको चाहिए वो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे जो वीडियोस हैं वो किसी के काम तो आ रहे हैं। ठीक है ना, और दोस्तों से शेयर करते रहो। अभी हम शुरू करते हैं हस्तकला। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में टेरिकोट खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, टेरिकोट खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? मांगरोल है। और मांगरोल कहाँ से, मांगरोल किस जिले में है? मांगरोल है कहाँ पे? बारां जिले में। ठीक है, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि दौसा की अगर मैं बात करूं तो दौसा में क्या प्रसिद्ध है? दौसा में जो प्रसिद्ध है वो खेमे और डोरे। ठीक है, और बाड़मेर की अगर मैं बात करूं, बाड़मेर के लिए ऊनी कंबल। ठीक है, और जालौर की अगर मैं बात करूं, जालौर के खेसले। खेसले बात समझ में आई? ये आपका हो गया। अब देखो इसकी जो मैं ये बताना भूला कि इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो पीडीएफ टेलीग्राम और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना, वहां से आप ज्वाइन कर लेना और आपको वहां पे क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी, फिर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, जिससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, पता तो चले कि क्या कितने लोग देख रहे हैं। नॉन सब्सक्राइबर से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, सब्सक्राइब वाले से कम आ रहा है, तो नॉन सब्सक्राइब वाले प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेरी प्रिंट का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो बाड़मेरी प्रिंट का जो अन्य नाम है वो कौन सा है? अजरक। अजरक है अन्य नाम। ठीक है, और बाड़मेरी प्रिंट की विशेषता की बात करूंगा अगर मैं, बाड़मेरी प्रिंट की विशेषता, इसकी विशेषता की क्या, ये आ सकता है एग्जाम में, की विशेषता क्या है इसकी कि इसमें छपाई जो होती है ना वो दोनों ओर होती है, दोनों ओर छपाई होती है। ठीक है, तो और इस प्रिंट में जो होता है वो नीली व लाल रंग कौन सा यूज करते हैं? नीला व लाल, नीला प्लस लाल। बात समझ में आई? और बाड़मेर में क्या होता है? रंगाई और छपाई में दो शैलियां प्रसिद्ध हैं। दो शैलियां प्रसिद्ध हैं बाड़मेर में रंगाई और छपाई के लिए। कौन कौन सी? मलीर, मलीर और अजरक। ठीक है, मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, अरे यार, फौलाद की वस्तुओं की, तो फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना जो होता है वो कहलाता है कोफ्तगिरी। ठीक है ना, कोफ्तगिरी कहलाता है। और ये जो है वो कहां से लाई गई? पंजाब से। कहां से लाई गई? पंजाब से लाई गई। कोफ्तगिरी जो है वो कहां से लाई गई? कोफ्तगिरी पंजाब से लाई गई। और जो है वो अब कहां पे होती है? जयपुर व अलवर में। ठीक है, अलवर में फेमस है, में प्रसिद्ध है। बस समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि रूड सेटी क्या है? रूड सेटी की अगर मैं बात करूं तो रूड सेटी क्या होता है? रूड सिटी है, रूड सिटी जो होता है ना वो जोधपुर का स्टोन पार्क। गलत बात। ग्रामीण युवकों को रोजगार देने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित संस्था जो होती है उसे बोलते हैं हम क्या? रूड सिटी। ठीक है, और इसे एज इट इज याद रखना इंपॉर्टेंट है।
कि रूट सिटी क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बतकाड़े क्या है, बतकाड़े, ठीक है। बतकाड़े ऑप्शंस देखो, बतकाड़े क्या है, तो बतकाड़े में राजस्थानी भाषा में बातों और कहानियों का संग्रह, गलत बात। प्रिंटिंग कार्य में प्रयुक्त एक औजार, हाथ की छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पे जो होते हैं उन्हें बतकाड़े बोलते हैं, सही बात है। आंसर क्या हो गया आपका, ये वाला, एज इट इज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है, ठीक है। राजस्थान में सोजत क्या है, मेहंदी के लिए विख्यात है। इसके अलावा किस स्थान की मेहंदी अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है, किस स्थान की, गिलूंड राजसमंद की जो मेहंदी है वो प्रसिद्ध है। और सोजत कहाँ पे है, जो सोजत लगाया ना आपको, ये कहाँ पे है, ये पाली में है, बात समझ में आई। सोजत जो है वो कहाँ पे है, पाली में है, ठीक है। और अच्छी किस्म के लिए और कौन सी जगह की, गिलुंड राजसमंद में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं चित्रकला में करा चुका हूं मैं, कि कृपाल सिंह शेखावत जो है वो, कृपाल सिंह शेखावत जो है वो किस कला के सिद्ध हस्त कलाकार थे, तो ब्लू पॉटरी के थे, सबको पता होगा कि ब्लू पॉटरी के थे, ठीक है ना। और ब्लू पॉटरी कहाँ पे होती है, ये होती है जयपुर में, ठीक है ना। और ब्लू पॉटरी का मतलब क्या होता है, ब्लू पॉटरी जो होता है वो चीनी मिट्टी के आकर्षक बर्तनों पर क्या होते हैं, चित्रकारी करते हैं ना, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना उस पर जो चित्रकारी होती है उसे ब्लू पॉटरी बोला जाता है, ठीक है ना। और एक और चीज इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर कि महाराजा राम सिंह को इसका श्रेय दिया जाता है, श्रेय महाराजा, अरे यार, महाराजा राम सिंह, ठीक है, निर्माण का श्रेय, निर्माण का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पैच वर्क की प्रमुख कलाकार जिन्होंने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई। पैच वर्क याद रखना है कि पैच वर्क की कौन सी ऐसी कलाकार है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि इसको ख्याति दिलाई, तो वो है आपकी कौन सी, शशि झालानी जो कि जयपुर की हैं, ठीक है। शशि झालानी जो कि क्या है, जयपुर की हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शशि झालानी की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति कौन सी है, तो शशि झालानी की जो सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है वो कौन सी है, विल्हड़ चंपावती है, एज इट इज याद रखना है, विल्हड़ चंपावती है शशि झालानी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोटा की शान जो है, कोटा की शान, कोटा डोरिया उद्योग हेतु सर्वप्रथम मैसूर से मसूरिया बनाने वाले प्रवीण कारीगरों को बसाया था, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से ने बसाया था, तो देखो कोटा का शासक जो था ना, कोटा के शासक जो है वो महाराव शत्रुसाल ने इसको बसाया था, ठीक है। और महाराव शत्रुसाल का इसने भी नहीं बसाया था, इसके जो प्रधानमंत्री थे ना, मतलब इसके राज्य में प्रधानमंत्री होंगे, उन प्रधानमंत्री, उनका नाम था क्या, झाला जालिम, झाला जालिम, उनके द्वारा बसाया था। लेकिन आएगा तो नाम किसका, राजा का ही आएगा, तो कोटा के शासक महाराव शत्रुसाल ने बसाया था, ठीक है ना, याद रखना इसको। उसके बाद देखो इन टॉपिक्स को क्या छोड़ के जाते हैं, तो छोड़ के नहीं जाना है, क्वेश्चंस कम से कम करके जाने हैं। क्वेश्चंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इतनी प्रोवाइड कर देता हूं कि आपको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े वैसे, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जोधपुर की चूनर, मतलब चुनरी है जो प्रसिद्ध है, और लहरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो चूनर है ना, चुनरी, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, तो लहरिया की जगह की प्रसिद्ध है, तो लहरिया जो है इसकी जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अब देखो इसकी लहरिया की अगर मैं बात करूं तो देखो जयपुर का जो थे ना, रंगरेज और नीलगर दो कारीगर थे, रंगरेज और नीलगर जो थे कारीगर थे, वो क्या करते थे, राजशाही लहरिया रंगते थे, ठीक है ना, राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें जो होता है चमकदारी गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं, गुलाबी रंग की आड़ी मतलब टेढ़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं होती थी, आड़ी रेखाएं खींचते थे, ठीक है, आड़ी रेखाएं खींचते थे, ठीक है। तो जयपुर, बात समझ में आई। और जयपुर का जो फेमस है वो क्या क्या चीज फेमस है, जयपुर का जो होता है लहरिया फेमस है एक तो, और पोमचा फेमस है, पोमचा फेमस है, ठीक है, बात समझ में आई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि वह बंदेज परिधान जिसकी जमीन तो पीली होती है लेकिन बॉर्डर जो होता है वो लाल होता है, तो बॉर्डर लाल होता है, जमीन पीली होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, पोमचा बोलते हैं। पोमचा अभी मैं बताया, और इस पोमचा का ही क्वेश्चन आ गया कि बंदेज परिधान जिसकी जमीन पीली और बॉर्डर लाल होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोमचा बोलते हैं। तो पोमचा होता क्या है, तो पोमचा जो होता है ना, पोमचा होता है वो ओढ़ने का वस्त्र होता है, ध्यान रखना कि पोमचा जो होता है वो ओढ़ने का वस्त्र होता है, ठीक है। और पोमचा का मतलब क्या है कि कमल युक्त ओढ़नी, मतलब क्या हो गया, कमल युक्त ओढ़नी, बात समझ में आई।
ये क्या है, इसका पूंचा का मतलब है। ठीक है, और इसकी जमीन पीली और बॉर्डर लाल होता है। पीले रंग का पूंचा, एक और चीज है, ये आता है क्वेश्चन में कि पीले रंग के पूंचे को क्या बोलते हैं। पीले रंग का जो पूंचा होता है उसको बोला जाता है क्या, पाटोदा का लुगड़ा। पाटोदा का लुगड़ा, शायद इसी में एक क्वेश्चन आएगा, पाटोदा का लुगड़ा। अब जो कहाँ का फेमस है, सीकर के लक्ष्मणगढ़, सीकर लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू का मुकुंदगढ़। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, इसको याद रखना, अभी आने वाले क्वेश्चंस में भी ये काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चूबा चंदन और स्प्रे पेंटिंग। अरे यार, चूबा चंदन और स्प्रे पेंटिंग की जो साड़ियां हैं वो कहाँ की फेमस है, तो ये कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की फेमस है। और नाथद्वारा कहाँ पे है, ये नाथद्वारा जो है वो राजसमंद में है। नाथद्वारा कहाँ पे है, राजसमंद में। बात समझ में कि चूबा चंदन और स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, नाथद्वारा की, और ये नाथद्वारा कहाँ पे है, राजसमंद में है। चौथा क्वेश्चन की काली लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। काली लाल छपाई के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है, बगरू है। और बगरू क्या है, बगरू जो है वो एक जगह है कहाँ पे, जयपुर में। बगरू जो है वो कहाँ पे है, जयपुर में। और इसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं कुछ भी, तो इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत संस्था कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था है, राजसिको। ठीक है, राजसिको संस्था है। ठीक है, राजसिको की जो स्थापना की अगर मैं बात करूं तो स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961 में हुई थी। और इसको क्या बोलते हैं, राजसिको मतलब राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, विकास निगम, याद रखना है एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊन से निर्मित बियना एवं फारसी डिजाइन। ऊन से बना हुआ बियना डिजाइन और फारसी डिजाइन के गलीचे जो है वो कहाँ के फेमस है। ठीक है, तो गलीचे जो है वो कहाँ के फेमस है, बीकानेर के फेमस है। ऊन से बने बियना एवं फारसी डिजाइन के जो गलीचे हैं वो कहाँ के, बीकानेर के फेमस है। और जो बीकानेर के अलावा और कहाँ का फेमस है, बीकानेर के अलावा जयपुर का भी फेमस है। ठीक है ना, तो बीकानेर और एवं जयपुर, बात समझ में, गलीचे बीकानेर एवं जयपुर के फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं। तो उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो क्या है, हिसामुद्दीन जी हैं। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार, उस्ता कला क्या होती है, उस्ता कला जो होती है वो ऊंट की चमड़ी जो होती है ना, ऊंट जो होता है ऊंट की खाल पे रंगाई देखी होगी आपने, राजस्थान में देखी होगी, तो उसे ही बोलते हैं उस्ता कला। तो उस्ता कला जो होता है वो कौन फेमस है, इसके कलाकार हिसामुद्दीन जी। ठीक है, और इन्हें क्या होता है, पद्मश्री से भी नवाजा गया है। पद्मश्री कब मिला था इन्हें, पद्मश्री मिला था, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, पद्मश्री कब मिला था इन्हें, 1986 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादला क्या है। बादला की अगर मैं बात करूं तो बादला जो होता है ना वो क्या होता है कि बादला की अगर मैं बात करता हूं तो बादला जो होता है, देखो जोधपुर की मैं बात करूं तो जोधपुर जो होता है ना, जोधपुर जगह पे क्या होता है, पानी को ठंडा रखने के लिए एक बर्तन यूज किया जाता है। पानी को ठंडा रखने के लिए एक बर्तन यूज करते हैं। ठंडा रखने के लिए जो बर्तन होता है वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है जिंक का। ठीक है, जिंक का बना होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बादला बोलते हैं। जो बर्तन होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, बादला बोलेंगे। बात समझ में आई कि बादला क्या हो गया, जिंक से बनी निर्मित पानी की बोतल या बर्तन कुछ भी। ठीक है ना, याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखो फट चित्रण की अगर इसकी मैं बात करूं, कठपुतली की मैं बात करूं तो कठपुतली जो होता है वो उदयपुर की है। ठीक है, और फट चित्रण की मैं बात करूं तो शाहपुरा जयपुर। और सुनहरी टेराकोटा की अगर मैं बात करूं तो सुनहरी टेराकोटा जो है वो बीकानेर का है। और आजम प्रिंट की मैं बात करता हूं तो आजम प्रिंट जो होता है वो बाड़मेर का ना होके कहाँ का है, चित्तौड़ का है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का है आजम प्रिंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो ये चीज आपको याद रखनी है, मैं बता चुका हूं कि सुमेलित वाले क्वेश्चन क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है ना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर देना। 20वां क्वेश्चन है, और वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो जिससे मुझे पता चले कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल
लहंगा जिसमें काले गोल चक्र अंकित होते हैं, लाल लहंगा जिसमें काले गोल चक्र अंकित होते हैं तथा लाल रंग की ओढ़नी में काले रंग के बंदेज का बॉर्डर बनाया जाता है, वो किस जाति का विशेष पहनावा है? तो वो कौन सी जाति का है? बिश्नोई जाति का पहनावा है, एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमकड़ा उद्योग के लिए क्या कौन सी जगह फेमस है? रमकड़ा उद्योग, तो रमकड़ा उद्योग के लिए जो फेमस है ना, वो फेमस है कौन सा? गलियाकोट फेमस है। तो देखो गलियाकोट कहाँ पे है? डूंगरपुर में, ठीक है। तो गलियाकोट कहाँ पे है? डूंगरपुर में। क्या होता है कि इसमें पत्थरों की कलाकृतियों को रमुकड़ा या रमकड़ा के नाम से जाना जाता है। रमकड़ा क्या है? रमकड़ा की मैं बात करूं तो रमकड़ा क्या है? ये पत्थर की कलाकृति है। बात समझ में आई? और ये कौन बनाता है? बनाता कौन है? कौन? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय बनाता है। और किससे बनाता है? किससे बनाता है? तो किससे बनाएगा वो? शिल्पी सोपस्टोन, शिल्पी सोपस्टोन से बनाता है। इस सोपस्टोन को क्या कहता है? तराशा जाता है, और तराशने के बाद ये बनता है रमकड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आजम प्रिंट कहाँ का फेमस है? आजम प्रिंट की अगर मैं बात करूं, आजम प्रिंट की अगर मैं बात करता हूं तो आजम प्रिंट जो होता है ना, वो आकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। इसका आकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था सुमेलित वाला, तो उसमें बता रखा था मैंने कि चित्तौड़गढ़ का फेमस है, तो ये आकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस हो गया, ठीक है। और देखो इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि किशनगढ़ और कोटा और चित्तौड़, किशनगढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ जो होता है वो रूपहल्ली और सुनहरी छपाई के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? एग्जाम में आता है, इसलिए बता रहा हूं कि रूपहल्ली एवं सुनहरी छपाई के लिए भी प्रसिद्ध है। सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ कहाँ पे होता है? अजमेर में होता है। किशनगढ़, अजमेर, कोटा और चित्तौड़गढ़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी के खिलौने के लिए क्या चीज कौन सी जगह प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने की अगर मैं बात करता हूं तो लकड़ी के खिलौने के लिए जो होता है वो उदयपुर प्रसिद्ध है, ठीक है। और उदयपुर में भी कौन सा? उदयपुर में भी वो है नाई गांव। कौन सा गांव? नाई गांव जो है वो लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये आप गलती करोगे इसमें कि देखो इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो ये चीज अच्छे से पढ़ लो कि लकड़ी के जो खिलौने हैं ना वो तो उदयपुर में बनते हैं, ठीक है। खिलौने की अगर मैं बात करता हूं तो खिलौने तो उदयपुर में बनते हैं, और नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ बनता है? तो नक्काशीदार जो फर्नीचर होगा वो बनेगा आपका बाड़मेर में, ठीक है। उदयपुर मतलब क्या जाना, तो फर्नीचर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बाड़मेर में बनेगा, और खिलौने की अगर बात कर रहा हूँ लकड़ी के तो वो कहाँ बनेंगे? उदयपुर में बनेंगे, ठीक है। और देखो लकड़ी का जो काम करते हैं ना, लकड़ी का काम करने वाले को क्या बोला जाता है? पता होगा वैसे लोगों को, लकड़ी का काम करने वाला उसे क्या बोलते हैं? खाती बोलते हैं, जानते होंगे कुछ लोग, खाती बोलते हैं, और बढ़ई बोलते हैं, और ये नहीं जानते होंगे आपकी सुथार भी बोलते हैं इसको, सुथार, ठीक है। सुधार नहीं, सुथार बोलते हैं, सुथार था, ठीक है, सुथार बोल जाता है। और राजस्थान के बाड़मेर जिले में लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है। कौन सा युग्म असंगत है? 25वां क्वेश्चन। कागजी बर्तन की अगर मैं बात करता हूं तो कागजी बर्तन जो होता है वो अलवर में, ठीक है, एज इट इज याद रखना है। सोना चांदी के बर्तन जयपुर में, ठीक है। और कोटा स्टील के बर्तन जो होता है ना वो कोटा में नहीं बनते। और कांसे के बर्तन की मैं बात करूं तो भीलवाड़ा में बनते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये वाला, स्टील के बर्तन कोटा, ये आपका असंगत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो देखो थेवा कला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखो 4 कलाएं दे रखी हैं, चार कलाएं दे रखी हैं। इन चारों कलाओं का आपको जगह की बात करनी है। तो थेवा कला जो होता है वो प्रतापगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है। अभी आएगा शायद थेवा कला का क्वेश्चन एक और, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे हम। थेवा कला जो है वो किसकी? प्रतापगढ़ की फेमस है। ब्लू पॉटरी तो सबको पता ही है कि ये जयपुर की है। उस्ता कला, ऊंट के ऊपर जो नक्काशी होती है, ऊंट के ऊपर जो कढ़ाई होती है ना, उसे बोलते हैं उस्ता कला, ये बीकानेर की है, ये भी सही बात है। और अजरक प्रिंट की मैं बात करूं तो अजरक प्रिंट जो होता है वो कहाँ का होता है?
जैसलमेर का ना होके अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर का है, और ये आ चुका है अभी थोड़ी देर पहले, दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अजरक प्रिंट बाड़मेर का, तो ये आपका आंसर हो गया, कौन सा संगत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव जो है वो कहाँ से हुआ। ठीक है, तो दस्तकारी का जो उद्भव है ब्लू पॉटरी का, तो ब्लू पॉटरी कहाँ से लाई गई, यहाँ से पर्शिया, फ्रांस, ईरान। ठीक है, पर्शिया, फ्रांस, ईरान। तो देखो ब्लू पॉटरी जो होती है ना, ब्लू पॉटरी की अगर मैं बात करूं तो ब्लू पॉटरी मैं बता चुका हूं कि ये जो होता है वो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उस पर चित्रकारी का जो काम होता है उस पे उसे बोलते हैं ब्लू पॉटरी। ठीक है, ये मुगलों द्वारा लाई गई, चीन और फ्रांस से लाई गई। ठीक है, और ये फ्रांस, ईरान। ठीक है, मुगलों द्वारा ईरान से लाई गई, यार चीन नहीं है, फ्रांस और ईरान से लाई गई। ठीक है ना, और इसमें ब्लू पॉटरी के लिए कौन से राजा फेमस थे, राजा जो थे वो कौन से थे, राम सिंह। याद रखना है, राम सिंह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम सिंह राजा। ठीक है, और कृपाल सिंह शेखावत इसके कलाकार थे। आई थिंक 10-12 बार तो आ चुका होगा ये वाला क्वेश्चन, अब तो याद हो गया होगा यार, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है, और मतलब फेमस कलाकार, और इन्हें से इसके लिए इसे पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है ना, पद्मश्री भी मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है। तो लकड़ी के झूले जोधपुर के, जस्ते की मूर्तियां जयपुर की, गलत बात। अजरक प्रिंट बाड़मेर अभी आया था। तलवार सिरोही की, सिर कलम करने के लिए तलवार, तो तलवार सिरोही की, सीधी सी बात। तो सीधी सी बात आंसर क्या हो गया आपका, कौन सा युग्म असंगत है, दूसरा वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट की अगर मैं बात करूं तो दाबू प्रिंट जो होता है ना वो अकोला का। ठीक है, तो अकोला गांव, और ये आ चुका क्वेश्चन, अकोला गांव कहाँ का, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और दाबू प्रिंट। ठीक है, और रंगाई छपाई में देखो, अब इस दाबू प्रिंट होता क्या, दाबू प्रिंट में होता क्या है कि जब जहाँ पे जब जैसे हम रंगाई छपाई करते हैं ना, और कोई ऐसा ऐसा जगह है वहां पे हमें रंग चढ़ाना नहीं है, तो उसे हम क्या करते हैं, लुई या फिर लुगदी से दबा देते हैं। ठीक है, लुई या लुगदी से दबा देते हैं, और यही लुगदी जैसा पदार्थ जो होता है ना उसे दाबू बोलते हैं। यही जो लुई या लुगदी से दबाते हैं ना, और ये जो लुगदी वाला पदार्थ होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, दाबू बोलते हैं। तो दाबू प्रिंट की क्या 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 चीज फेमस है, दाबू प्रिंट की जो होता है ना, बेडशीट फेमस है। ठीक है ना, बेडशीट, कपड़ा, चुंदड़ी। ठीक है, दाबू प्रिंट क्या क्या फेमस है, कपड़ा, चुंदड़ी और फेंटिया, फेंटिया फेमस है, वो भी देश विदेश में फेमस है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए प्रसिद्ध उड़खा गांव किस जिले में है। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी कर रहे हैं, और नक्काशी में कौन सा है, उड़खा गांव प्रसिद्ध है। तो उड़खा गांव कौन सी जगह पे है, उड़खा गांव जो है वो बाड़मेर में है। ठीक है ना, बाड़मेर जिले में, एज इट इज याद रखना। उसके बाद देखो 31वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है। नौरंगी जूतियां जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नौरंगी जूतियां जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखो, और अगर मैं बात करूं किसकी, जयपुर की जूतियों की मैं बात करूं, तो जयपुर की जूती में बात करेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। जयपुर की कौन सी जूती फेमस है, तो जयपुर की जूती जो फेमस है वो है नागरा, नागरा जूती। और जोधपुर की, जोधपुर की कौन सी जूती है, नौरंगी जूती और मोजड़ी, सुना होगा मोजड़ी, तो आपने शायद नाम, मोजड़ी जूती जोधपुर की फेमस है। बात समझ में आई, तो नौरंगी जूतियां भी जोधपुर की फेमस है, याद रखना है एज इट इज। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है कि श्री अय्याज मोहम्मद किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो अय्याज मोहम्मद जो है ना वो लाख की कला के, लाख की चूड़ियां आती है ना, आपको पता होगा कि लाख की चूड़ियां आती हैं, तो अय्याज मोहम्मद जो होता है ना वो किस कला के हैं, वो लाख की कला के लिए फेमस कलाकार है, और एक फेमस की कलाकार है, और एक कहाँ के हैं, जयपुर। तो वैसे भी लाख की कुड़ियां जो होती है, लाख की जो चूड़ियां होती है ना वो जयपुर की फेमस है, तो आंसर वैसे भी जयपुर ही होगा। जयपुर इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन मैं बता दिया है कि अय्याज मोहम्मद जो होता है वो जयपुर के और लाख की कला के लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमदों के केवल 2 ही उत्पादन केंद्र भारत में है। नमदों के केवल 2 ही उत्पादन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2 ही उत्पादन केंद्र इंडिया में, ठीक है, भारत में है। तो एक तो कश्मीर में है, कश्मीर में श्रीनगर, और दूसरा कहाँ है, दूसरा जो होता है ना वो टोंक में है, वो भी कहाँ पे, राजस्थान के टोंक जिले में है दूसरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट इज याद रखना है इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोंक की आधुनिक कलात्मक नमदा शैली की आरंभ करने का एकमात्र श्रेय जो है वो किसको जाता है। तो नमदा शैली की मैं बात करूं तो नमदा शैली का जो टोंक की आधुनिक कलात्मक जो है नमदा शैली,
को आरंभ करने का जो एकमात्र श्रेय है वो किसको जाता है? नंद कुमार तिवारी जी को जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये चीज। ठीक है, और नमदा शैली के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो नमदा शैली जो होता है ना उसे बोलते हैं हम कपड़ों पर चित्रकारी जो होती है ना उसे नमदा शैली। ठीक है, कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है और इसमें क्या होता है भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पे? भित्ति चित्र बनाए जाते हैं इसके अंदर, भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। और राजस्थान के टोंक जिले में नंद कुमार तिवारी ने इसकी शुरुआत की और नर्मदा शैली का राज्य में ये एक ही वो है स्थान। ठीक है, राजस्थान में तो एक ही है, मैंने बोला कि भारत में दो है, तो एक तो कश्मीर में है श्रीनगर में, और एक राजस्थान में टोंक में है। ठीक है ना, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? थेवा कला के जो प्रथम थेवा शिल्पी थे ना वो कौन थे? नाथूजी राज सोनी जी थे। नाथूजी राज सोनी जी थे। अब देखो कि थेवा कला होती क्या है। ठीक है, थेवा कला की अगर मैं बात करूं तो थेवा कला जो होता है ना, अगर हम बात करें कांच पर सोने का जो काम होता है ना उसे हम बोलते हैं क्या? थेवा कला। याद रखना है, अगर देखो थोड़ा सा पॉइंट्स याद रखोगे ना तो एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो थेवा कला कांच पर सोने का काम हो गया। और इसकी मैं बात करता हूँ, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन होता है इसके अंदर। और इसके प्रथम शिल्पी कौन थे? नाथूजी राजसोनी थे। प्रथम शिल्पी जो थे वो कौन थे? नाथूजी राजसोनी। ये तो क्वेश्चन में ही आ गया। और नाथूजी राजसोनी थे। और इसने क्या किया, नाथूजी ने क्या किया कि इसने जो पहली कलाकृति थी ना, इसकी पहली कलाकृति इसने जो बनाई थी, पहली कलाकृति वो किसको भेंट कर दी? राजा सावंत सिंह को भेंट कर दी। सावंत सिंह को भेंट कर दी। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की उस्ता कला। देखो उस्ता कला तो ऊंट पे भी होता है ना, ऊंट के चमड़े पे जो क्या बोलते हैं चित्रकारी की जाती है उसे हम उस्ता कला बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की जो उस्ता कला का जो आगमन है वो कहाँ से हुआ? तो आगमन जो होता है ना वो मोस्टली क्या होता है? ईरान से हुआ है। ठीक है ना, तो ईरान से हुआ है। ठीक है, और इसमें मैं बात करता हूँ कौन लाया इसे, तो बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के राजा से ईरान से नहीं लाए थे, बीकानेर के राजा से लाहौर से लाए थे। और बीकानेर के राजा कौन थे? अनूप सिंह। बीकानेर के राजा कौन थे? अनूप सिंह, लाहौर से लाए थे। ठीक है, लाहौर से लाए थे। और इनका ये जो इसका जो उद्गम है वो कहां से माना जाता है? आगमन वो ईरान से माना जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कादर बख्श का संबंध किससे है? कादर बख्श का संबंध जो है किससे है? उस्ता कला से है। ठीक है ना, याद रखना है कि कादर बख्श का संबंध किससे है? उस्ता कला से है। कादर बख्श को क्या बोलते हैं? जैसे राजस्थान में क्या होता है कि ऊंटों की खाल पर की जाने वाली जो स्वर्ण मीनाकारी और मुनब्बत के कार्य को कादर बख्श बोला जाता है। मतलब क्या हुआ कि कादर बख्श जो काय की जाती है उसे ही उस्ता कला से रिलेटेड ही है क्या? कादर बख्श। ठीक है, और थेवा कला की मैं बात करूं, इसमें देखो थेवा कला भी रहेगा। तो थेवा कला तो मैंने बताया था कि थेवा कला क्या होता है कि इसमें स्त्रियों के आभूषण तैयार किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। थेवा कला क्या होता है? कांच पर चित्रांकन करते हैं सोने का, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं। ठीक है, और थेवा कला एक और चीज बतानी रह गई थी शायद, उसमें मैंने बताया नहीं था कि थेवा कला जो है वो कहां से रिलेटेड है। थेवा कला जो होता है वो प्रतापगढ़ की फेमस है। ठीक है ना, तो प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है वो देश विदेश में फेमस है। याद रखना, थेवा कला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है कि जयपुर की बिलू पॉटरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलाने वाले का श्रेय जो है वो कृपाल सिंह शेखावत को जाता है, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान में मथेरण कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो अगर मैं बात करूं किसकी? मथेरण कला की, तो मथेरण कला जो होता है ना, मथेरण कला की मैं बात करता हूं तो मथेरण कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बीकानेर है। ठीक है, और मथेरण कला होती क्या है बेसिकली? मथेरण कला में क्या होता है कि देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं धार्मिक स्थलों पर। ठीक है, इसमें क्या होता है? देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, भित्ति चित्र धार्मिक स्थलों पर बनाते हैं। कहां पे? धार्मिक स्थलों पर। बनाने की कला।
ठीक है। और ये मैथेरन कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला फेमस है? तूड़िया हस्तशिल्प जो होता है वो धौलपुर में होता है, तो तूड़िया हस्तशिल्प जो होता है वो धौलपुर जिला फेमस है इसके लिए, एज इट इज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य जो है वो कहाँ पे होता है? हाथ से कागज बनाना वो भी विश्व प्रसिद्ध है कार्य, राजस्थान में कहाँ होता है? हाथ से कागज जो होता है ना वो सांगानेर में बनता है, और सांगानेर कहाँ पे है? सांगानेर जो है वो जयपुर में है। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो कि सांगानेर के अलावा और कहाँ होता है? सांगानेर के अलावा हाथ से कागज बनाने का जो काम होता है ना वो सांगानेर में होता है। एक तो सांगानेर मतलब जयपुर, जयपुर में होगा, और एक होगा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में होता है। बस समझ में आई? और इसे क्या होता है यहाँ पे सांगानेर में क्या है? हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। सांगानेर में हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। और इसका जो अभी जो राष्ट्रीय संस्थान का जो नाम है ना वो अभी क्या कर दिया गया है? कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। हाथ कागज, ये याद रख लेना, ठीक है ना, इसीलिए बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो है वो किसकी हेल्प से बनाया गया? ये जो है वो किसकी हेल्प से बनाया गया? वो बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की हेल्प से, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम और खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है ना। इन दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम और खादी ग्रामोद्योग आयोग की हेल्प से लगाया गया, और इसका जो नाम है सांगानेर में लगाया गया। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान नाम है इसका, पहले था, अब क्या है? कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान है, ठीक है। इतना याद रखना है इसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? तो मीनाकारी याद आया कुछ मीनाकारी से? तो मीनाकारी किसके लिए है? मीनाकारी जो होता है ना वो जयपुर घराने से रिलेटेड है। बात समझ में आई? और इसे कौन लाया था? राजा, मीनाकारी के लिए जो है राजा कौन से लाए थे? राजा लाए थे मानसिंह जी, राजा मानसिंह जी लाए थे। और कहां से लाए थे? लाहौर से, लाहौर से लाए थे। जयपुर में क्या होता है? सोना, चांदी एवं तांबे पर मीनाकारी की जाती है, ठीक है। जयपुर में क्या होता है कि सोना, चांदी और तांबा पर मीनाकारी की जाती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और वो भी किस रंग से की जाती है? लाल रंग से, लाल रंग से की जाती है, ठीक है। तो मीनाकारी का जो सबसे अच्छा कार्य है वो जयपुर में ही होता है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में, रुको आप इसमें कंफ्यूज हो गए, राजस्थान में चांदी से मीनाकारी के लिए राजस्थान में निम्न में से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसमें अब तुम जयपुर नहीं लगा सकते। राजस्थान में चांदी से जो मीनाकारी की जाती है ना, ये देखो इस क्वेश्चन की मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है मुझे मिसप्रिंटेड है। राजस्थान में चांदी से मीनाकारी के कार्य के लिए, ये क्या है यहाँ पे? ये जो है ना यहाँ पे ये क्या है? कार्य है, ठीक है। तो राजस्थान में चांदी से मीनाकारी के कार्य के लिए निम्न में से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो कौन सा है? नाथद्वारा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? चांदी से की बात कर रहा है, चांदी पर नहीं बात। देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? चांदी तांबे पर किया जाता है, मतलब चांदी और तांबे पर किया जाता है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चांदी से किया जाता है, चांदी से किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, चांदी पर और चांदी से। बात समझ में? तो चांदी से करेंगे तो क्या होगा? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पे? राजसमंद में। नाथद्वारा कहाँ पे? राजसमंद, ठीक है। नाथद्वारा कहाँ पे? राजसमंद में है, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है कि चांदी से होता है ना, इसमें चांदी के बारीक तारों से क्या होता है? विभिन्न आभूषण, जो कि रत्न आभूषण होते हैं ना, मतलब रत्न होते हैं, तो रत्न जो मतलब हार वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो राजस्थान में चांदी के बारीक तारों से रत्न आभूषणों पर मीनाकारी का जो काम होता है वो कहाँ होता है? नाथद्वारा राजसमंद में होता है।
ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये मैंने बताया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि पाटोदा का लूगड़ा जो है वो कहाँ का फेमस है। तो पाटोदा का जो लूगड़ा है वो है शेखावटी का फेमस है। पाटोदा का लूगड़ा शेखावटी फेमस है। और देखो पाटोदा का लुगड़ा क्या था, पाटोदा का लुगड़ा ये चीज बताई थी मैंने कि पाटोदा का लुगड़ा जो होता है ना वो पीले रंग का पोमचा, ठीक है, यही बताया था ना मैंने कि पीले रंग का पोमचा होता है। और इस शेखावटी क्षेत्र का फेमस है। और शेखावटी क्षेत्र ये चीज मैंने बताई थी, शेखावटी क्षेत्र कौन सा, सीकर में लक्ष्मणगढ़, सीकर में लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू में मुकुंदगढ़, झुंझुनू में मुकुंदगढ़, मुकुंदगढ़, ठीक है, ये दोनों बताए। तो ये दोनों कहाँ किस रीजन में आते हैं, शेखावटी रीजन में आते हैं, शेखावटी रीजन में आते हैं, बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, ये जो है ना ये क्या लिखा है पता है, ये लिखा हुआ है प्रसिद्ध, ठीक है, राजस्थान में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो दाबू प्रिंट के लिए जो है वो कौन सा है, अकोला। और अकोला गांव कहाँ पे है, चित्तौड़ में है, कई बार आ चुका है, ज्यादा हम देखेंगे नहीं, चित्तौड़गढ़ में है, बात समझ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी वाले गहने तथा बादले। देखो अगर हमसे पूछ रहा है कि मीनाकारी वाले गहने, मीनाकारी वाले गहने और बादले, तो मीनाकारी वाले गहने तो सीधी सी बात जयपुर में है, मीनाकारी वाले गहने जो है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। और बादला क्या होता है, देखो बादले की बताया था मैंने कि ये जिंक का बर्तन होता है जो ठंडा पानी करने के काम में आता है। तो बादले किसके लिए हो गए, जोधपुर के लिए, ये जोधपुर में यूज करते हैं ना, इसे मैं डिटेल में बताया था ये चीज, जोधपुर में यूज करते हैं, तो जयपुर और जोधपुर इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गांव की मृण मूर्तियां विश्व भर में फेमस है। मृण का मतलब क्या होता है, देखो मृण मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, मृण का मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। तो किस गांव की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो विश्व भर में फेमस हैं। तो विश्व भर में जो फेमस है वो कौन सा है, मोलेला गांव है। और मोलेला गांव कहाँ पे होता है, मोलेला गांव जो है वो कहाँ पे है, राजसमंद, राजसमंद में, ये नाथ द्वारा राजसमंद है ना, ये चीज ध्यान रखना कि नाथ द्वारा राजसमंद, बात समझ में, राजसमंद के अंदर है नाथ द्वारा, ठीक है, और नाथ द्वारा के अंदर है मोलेला गांव, ठीक है। और एक और चीज याद रखो कि जो मिट्टी की मूर्तियां है ना, मृण मूर्तियां, और इसकी मैं बात करता हूं तो मृण मूर्तियां जो होता है ना, मृण मूर्तियां जो मिट्टी की मूर्तियां उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता रहा हूं कि मृण मूर्तियों को टेराकोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोला जाता है। उसके बाद 48वां क्वेश्चन कि लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं। तो लोहे के औजार ये तो आपको पता होगा कि लोहे के औजार जो है किस जिले के प्रसिद्ध हैं, नागौर जिले के, ठीक है। तो नागौर जिले की अगर मैं बात करूं तो नागौर जिला जो है ना वो धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जो होता है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है, धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और नागौर का जो लोहारपुर है, नागौर के अंदर कौन सा है ये, नागौर के अंदर लोहारपुर, बात समझ में आई, जहां पे लोहे के औजार वगैरह बनते हैं, बात समझ में आई ना। और नागौर को एक और चीज बोलते हैं यार, नागौर को बोलते हैं क्या, नागौर को धातु नगर भी बोलते हैं, ध्यान रखना कि नागौर को धातु नगर भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाथीदांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है। देखो ये दो क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज हो गए फिर से कि हाथीदांत की चूड़ियों की बात कर रहा है अगर ये, ठीक है, तो अगर हाथीदांत की चूड़ियों की बात कर रहा है तो चूड़ियां जो है वो जोधपुर की फेमस है, ठीक है ना, ठीक है। और वो जोधपुर में जो चूड़ियां होती है ना कौन सी होती हैं, काली, हरी और लाल धारी वाली, काली, हरी और लाल धारी वाली जो होती है हाथीदांत की चूड़ियां बनती हैं, वो कहाँ बनती हैं, जोधपुर में बनती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथीदांत के कलात्मक सामान, अगर मैं बात करूं किसकी, हाथीदांत के कलात्मक सामान की मैं बात करूं तो वो कहाँ का फेमस है, वो जयपुर का फेमस है, ठीक है, कलात्मक सामान। और जयपुर के आमेर महल में हाथीदांत की पच्चीकारी बहुत प्रसिद्ध है, ये चित्रकला में बता चुका हूं मैं कि जयपुर का जो आमेर है ना, जयपुर का आमेर महल में हाथीदांत की पच्चीदारी है, हाथीदांत की पच्चीदारी जो है बहुत फेमस है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51वां क्वेश्चन की मसूरिया, मलमल और डोरा साड़ियां जो है वो किस जिले की फेमस है। तो मसूरिया, मलमल और डोरा साड़ियां जो है वो कोटा जिले की फेमस हैं,
ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कोटा जिले में क्या करते हैं, सूती धागे से रेशमी धागे और जरी, सूती धागे, रेशमी धागे और जरी का प्रयोग करते हैं साड़ी बनाने में। ठीक है, सूती धागा, रेशमी धागा और जरी का प्रयोग करते हैं साड़ियां बनाने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारकशी के जेवर के लिए कौन सा जिला फेमस है, मतलब कौन सी जगह फेमस है किसके लिए, तारकशी के जेवर, तारकशी के जेवर के लिए। तो उसका आंसर होगा आपका नाथद्वारा, जो कि कहां पे है, राजसमंद में है। नाथद्वारा राजसमंद में है वो तारकशी के जेवर के लिए, मतलब चांदी से निर्मित रत्नाभूषणों पर तारों से जो नक्काशी होती है ना, उसे तारकशी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहां पे है, राजसमंद में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किस कला के नाम से जाना जाता है। ये मैं बता चुका हूं, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है कि कांच पर, कला का क्या होता है, नाम जगह नहीं पूछेंगे, नाम पूछ लेंगे, इसका मतलब क्या है। तो कांच पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन होता है वो कौन सी कला में होता है, थेवा कला में होता है, बता चुका हूं मैं। और थेवा कला के बारे में बताया था मैंने कि ये प्रतापगढ़ का है। ठीक है ना, प्रतापगढ़ की फेमस है। इसके अंतर्गत क्या होता है, स्वर्ण आभूषणों पर हरे रंग को आधार बनाकर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोंचा के बंदेज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पोंचा के बंदेज का जो उल्लेख है वो किस ऐतिहासिक ग्रंथ में किया गया है, तो वो कौन सा किसमें किया गया है, पद्मावत में किया गया। पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा है। ठीक है, तो पोंचा स्त्रियों के ओढ़ने का शब्द है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो पीले रंग का होता है मोस्टली, ठीक है, और इसमें कमल फूल के कमल फूल होता है, ओढ़नी के ऊपर जो होता है वो कमल फूल लगा, कमल फूल द्वारा कमल फूल का चित्रांकन होता है। और देखो राजस्थान में क्या होता है कि बेटे के जन्म पर पीला पोंचा देते हैं और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोंचा देते हैं। कौन, अब माँ जो है वो बेटी को देती है। ठीक है, नवजात शिशु की माँ जो होती है वो नवजात शिशु की माँ को देते हैं, वो माँ उस बेटी की माँ देती है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। वैसे वे जरूरी नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना कि पोंचा बंदिश का जो उल्लेख है वो कहाँ पे है, पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए। अब मैं बता देता हूँ दोबारा से कि इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी और इसकी जो लिंक है वो कहाँ पे मिलेगी, वीडियो में मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो यार, कमेंट वमेंट कर दिया करो, जिससे क्या होता है कि मुझे पता तो चले कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।